2022 का प्री मॉनसून सीजन अब मध्य से आगे निकल चुका है, यानी 2 महीने बीतने को हैं और उसके बाद तीसरा और आखिरी महीना कैसा होगा, शुरुआत कैसी होगी, आने वाले 2-3 दिनों के दौरान किस तरह का देश भर में मौसम रहेगा, आइए इस बुलेटिन में हम जानने की कोशिश करते हैं। उत्तर भारत के भागों पर एक WD पहुंचा हुआ है जिसका प्रभाव आज यानी 28 अप्रैल को दिखेगा और पर्वतीय क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की बारिश तो कुछ स्थानों पर मध्यम बौछारें भी गिर सकती हैं। यहाँ पर गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख से लेकर उत्तराखंड तथा हिमाचल, जम्मू कश्मीर में यह संभावना नजर आ रही। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में संभावनाएं ज्यादा रहेंगी, उत्तराखंड की तुलना में बाकी प्लेन्स पर इसका इंपैक्ट फिलहाल बहुत ज्यादा पड़ेगा, ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इस सिस्टम का इंपैक्ट अगले 3 दिनों तक यहां पर रहने की संभावना है। पर्वतीय क्षेत्रों में 28, 29 और 30 अप्रैल तक, यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जो अप्रैल की विदाई है वो कह सकते हैं कि कंपेरेटिवली जो मौसम अभी तक प्री मॉनसून सीजन में मार्च और अप्रैल महीने में पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने देखा है उससे बेहतर मौसम की उम्मीद आप कर सकते हैं यहां पर, और इससे गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी और पानी की जो कमी रही है उसकी थोड़ी बहुत भरपाई भी हो सकती है। अगले 3 दिनों का प्रोजेक्शन हम देख लेते हैं सीधे पर्वतीय क्षेत्रों का ही। ये कल का 29 अप्रैल का अनुमान है और उसके बाद 30 अप्रैल की स्थिति देखिए। 30 अप्रैल को भी संभावना है इंटेंसिटी रिड्यूसिंग रहेगी, आज की तुलना में कल कम होगी, कल की तुलना में परसों कम होगी, लेकिन बारिश लगातार जारी रहेगी। वहीं अगर हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो अगले 3 दिनों के दौरान मैदानी इलाकों में फिलहाल ड्राई वेदर ही एक्सपेक्टेड है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। गर्म और काफी तेज रफ्तार की हवाएं चलेंगी पंजाब में भी, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, साथ ही साथ राजस्थान और दिल्ली के तमाम क्षेत्रों में इन पश्चिमी तेज गति की हवाओं का असर रहेगा। तो इन लू के चलते इन भागों में बहुत बुरा हाल रहेगा, जनजीवन अस्त व्यस्त रहेगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि पंजाब का जो उत्तरी हिस्सा है, जालंधर, पठानकोट और अमृतसर, इन भागों में आज कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। रेस्ट ऑफ द प्लेसेस ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया यानी उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों के बाकी हिस्सों में ड्राई वेदर ही बना रहेगा। यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में हवाएं मिक्सिंग है, पश्चिमी दिशा की और पूर्वी दिशा की, यानी बंगाल की खाड़ी का भी मॉइस्चर यहां पहुंच रहा है। तो तराई वाले जिले जो होंगे पूर्वी क्षेत्रों में, बहराइच से लेकर श्रावस्ती और कुशीनगर के बीच में, यहां पर थोड़े बहुत बादल या आंधी तूफान की घटनाएं हो सकती हैं, बादलों की गर्जना के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। बारिश की संभावना, राहत वाली बारिश की संभावना फिलहाल बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ी धुंधली स्थिति रहेगी। जैसा क्लियर और बहुत चमकती धूप थी वैसी धूप यहां पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज फिलहाल नहीं रहेगी। बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी यही कंडीशन रहेगी। बिहार के उत्तर पूर्वी इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों में वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है अगले 24 घंटों के दौरान। यहाँ मध्य भारत में देखिए, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में पश्चिमी दिशा की हवाओं का प्रकोप लगातार बना रहेगा। दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और तटीय केरल तथा कर्नाटक के कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। बाकी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश की गतिविधियां थोड़ी बढ़ सकती हैं। उसके बाद हम कल की बात करें 29 अप्रैल की, तो पर्वतीय क्षेत्रों का जिक्र हमने पहले ही किया। प्लेन्स में देखें तो थोड़ा सा यहाँ पर हवाओं की इंटेंसिटी पश्चिमी क्षेत्रों में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के ऊपर कम हो रही है, लेकिन गर्मी कम नहीं होगी। गर्मी लगातार जारी रहेगी क्योंकि यहाँ ना तो मॉइस्चर पहुँचेगा ना बादल होंगे। राजस्थान पर थोड़े बहुत बादल आ सकते हैं लेकिन बहुत रेयर होंगे और पैचेज में, तो उनसे कुछ राहत की उम्मीद नहीं कर सकते। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पूरब तक आप देखिए, हवाएं जो पश्चिमी दिशा में चल रही थी तेज गति की, वो अब पूर्वी दिशा तक पहुँच गई हैं और काफ़ी रफ्तार में वाराणसी, गोरखपुर, भदोही, जौनपुर, सुल्तानपुर, अयोध्या, प्रयागराज समेत लखनऊ, कानपुर, तमाम जगहों पर इन गर्म हवाओं का काफ़ी प्रकोप रहेगा। मध्य प्रदेश में यही हाल रहेगा। गुजरात, महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में भी कुछ इलाकों में इन हवाओं का असर रहेगा, लेकिन झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ के पूर्वी हिस्सों, ओडिशा, इन भागों में पूर्वी, दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी की हवाएं चल सकती हैं। गंगेय पश्चिम बंगाल और हिमालय पश्चिम बंगाल तथा बिहार के उत्तर पूर्वी जिलों में भागलपुर, किशनगंज, खगड़िया, पूर्णिया, अररिया और सुपौल के बीच में, कहीं कहीं पर मधुबनी के बीच में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर में बारिश बढ़ जाएगी 29 अप्रैल को और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में थोड़ा सा बारिश का स्प्रेड, बारिश का दायरा कम होगा। केरल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक तथा इससे सटे तटीय आंतरिक तमिलनाडु में ही बारिश सीमित रहेगी। उसके बाद 30 अप्रैल की बात हम कर लेते हैं। थोड़ी बहुत बारिश पर्वतीय क्षेत्रों में, मैदानी इलाकों में भी उत्तर प्रदेश में मॉइस्चर पहुंच रहा है क्योंकि WD आगे बढ़ेगा तो थोड़ा सा इसका टिल्ट है उत्तर प्रदेश की तरफ, तो उम्मीद यहां पर मॉडल के अकॉर्डिंग नजर आ रही है। हालांकि यहां मिक्सिंग होने की वजह से भी थोड़ा सा संभावना बन रही है, जो कि बंगाल की खाड़ी की आर्द्र हवाएं पहुंच रही है इधर से और इस साइड
साइड से पहुंच रही हैं गर्म हवाएं, तो दो अलग अलग दिशा की जब हवाएं और अलग अलग प्रकृति की हवाएं, एक तरफ गर्म और शुष्क, एक तरफ गर्म और आर्द्र, तो इन हवाओं के कारण यहाँ पर थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हो सकता है, जिसमें अमेठी, रायबरेली, अयोध्या से लेकर बहराइच, सीतापुर और आसपास के इलाकों में, मेरठ, मुरादाबाद, बुलंदशहर, बागपत, बदायूं, इन भागों में कहीं कहीं पर वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन चूंकि दिल्ली और यूपी सटा हुआ रीजन है, तो पूर्वी दिल्ली में कुछ स्थानों पर इस तरह के डेवलपमेंट हो सकते हैं थोड़े बहुत, जिसमें आनंद विहार, लक्ष्मीनगर, पटपड़गंज और आसपास की जगहों पर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी फिलहाल नहीं है। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ड्राई वेदर रहेगा, महाराष्ट्र में ड्राई और हॉट वेदर लगातार जारी रहेगा। बिहार में परिस्थितियां बदल रही हैं, तराई क्षेत्रों में और ज़्यादा बारिश होगी और साथ ही साथ पूर्वी क्षेत्रों में भी, झारखंड और गंगे पश्चिम बंगाल में भी थोड़ी बहुत बारिश बढ़ सकती है। गंगे पश्चिम बंगाल के अलावा हिमालयी क्षेत्रों में भी और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश का सिलसिला बना रहेगा। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में देखिए तो केरल में बारिश होगी और आंतरिक आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में तथा आंतरिक तमिलनाडु में कहीं कहीं पर वर्षा की संभावना है। बाकी जगहों पर ज़्यादा बारिश के आसार फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि मई का महीना, प्री मानसून सीजन का जो आखिरी महीना है, वो भारत में प्री मानसून की गतिविधियां बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। शुरुआती जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि देश के कई राज्यों में मई के पहले सप्ताह में बारिश होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।